गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ्स। अभी तक जो अपन है ना चैप्टर नंबर 3rd, 4th और 5th जो एक तरह से एक यूनिट थी 10 मार्क्स की, 80 में से 10 मार्क्स जो था उसके अपन ने सब कंप्लीट कर दिए। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर। तो 10 मार्क्स जो RBSC में लास्ट बोर्ड के एग्जाम में 80 में से 10 मार्क्स तो अपन के कवर हो गए। अब अपन चैप्टर नंबर जो 1 है जिसका नाम है आपका संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो अपन देखेंगे। और इस जो चैप्टर है इसका जो बॉक्स बोर्ड में आपका 3 नंबर का वेटेज है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन 1-2 नंबर का आता है, एक इनिशियल में 1 नंबर का आ जाता है। तो 3 नंबर के वेटेज का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। इससे पहले अपन चैप्टर 11th में एक चैप्टर देखा था, संबंध देखा, संबंध और फलन, जिसमें अपन ने समझा था कि कोई समुच्चय A है और समुच्चय B है। समुच्चय A का अवयव यदि समुच्चय B के अवयवों से जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या कहता है, एक संबंध कहलाता है। एक समुच्चय A से समुच्चय B में, वो तो बात हुई संबंध की जिसे रिलेशन बोलते हैं। अब दूसरी बात है फलन क्या होता है। सबसे पहले यदि अपन देखते हैं, सबसे पहले जो पॉइंट है फलन है। फलन जिसे अपन फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ द रिलेशन। एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसको अपन फलन कहेंगे। कब कहेंगे, माना एक समुच्चय A है आपका, एक समुच्चय A है और दूसरा समुच्चय क्या है, B। अब मान लो समुच्चय A में अवयव मान लो A, B, C और D है और समुच्चय B में एलिमेंट है 1, 2 और 3। एक अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट A है और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट क्या है, B है। अब समुच्चय A से B में जैसे मान लो रिलेशन है, जिसमें ऐसा रिलेशन है कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो। लेट A and B be two non-empty set, then a function f from set A to B associate each of the element of set A to a unique element to the set of B। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ। जैसे समुच्चय A है, इसका मान लो 1 आ रहा है, B का आंसर क्या है 2 आ रहा है, C का आंसर मान लो वापस 2 आ रहा है और D का आंसर क्या आ रहा है 3 है। अब समुच्चय A के कितने एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, प्रत्येक एलिमेंट के कोई ना कोई इमेज आनी चाहिए। जैसे A की आ रही 1 आ रही, B की क्या आ रही 2, C की भी 2 और D की। प्रत्येक समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किससे जुड़ा होना चाहिए, समुच्चय B के, और वो भी अद्वितीय रूप से, मतलब यूनिट या A के आंसर। जैसे A का आंसर क्या आ रहा है 1, एक एरो निकली है। B का आंसर भी कोई है 2 है, लेकिन एक एरो निकली। C का प्रतिबिंब है वो भी 2 आ रहा है, तो एरो कितनी मिली 1, और D का भी एरो क्या मिली 1। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, ईच एंड एवरी, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी अद्वितीय यूनिट एलिमेंट से यदि जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का जो संबंध होता है, इस संबंध को अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं, और इसको f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो संबंध था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फलन में कन्वर्ट हो गया। और इसको अपन कैसे लिखेंगे, फंक्शन f इज सच दैट सेट A टू द सेट B। फंक्शन जो f है किस प्रकार है, सेट A से लगाकर B, किस में है, A से लगाकर B में। और डेफिनेशन ये होती है, समुच्चय इस प्रकार का संबंध जिसमें समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़ा हुआ हो, तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन। और यदि आप नॉर्मल वे से समझना चाहे तो एक चीज ध्यान रखना, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव में से एरो निकलनी चाहिए, प्रत्येक अवयव में से एरो निकलनी चाहिए, नंबर 1। और एरो भी कितनी निकले, 1। जैसे A से कितनी एरो निकली और 1 एरो है, B से भी 1 एरो है, C से भी 1 एरो, D से, वो जाके चाहे 2 पे कनेक्ट हो, चाहे सभी 1 पे कनेक्ट हो या अलग अलग पे कनेक्ट हो, वो अलग बात है, लेकिन प्रत्येक अवयव से क्या है, एरो निकलनी चाहिए। और एरो निकलनी चाहिए, कोई भी अवयव पीछे नहीं छूटना चाहिए, और 1 एरो निकलनी चाहिए। तो इस तरह से अपन नॉर्मल वे से समझ सकते हैं कि वो क्या होता है, फलन होता है। तो ये तो डेफिनेशन हुई फलन की, अपने 11th में भी देख चुके हैं। ओके, फलन के बाद में प्रांत किसे कहेंगे, मान लो एक फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम A से B है, तो A के अवयव जो भी होंगे इसको अपन क्या कहेंगे, प्रांत कहते हैं। A के जो अवयव होते हैं प्रांत कहते हैं, इंग्लिश में इसको आप क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। each element, if the function f is such that from A to B, then a set of the A is known as a domain of the given function. given function का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा या प्रांत कहलाता है. अब समुच्चय A किससे कनेक्ट है,
जो है f इज सच फ्रॉम ए टू बी, बी के सभी एलिमेंट या बी का जो समुच्चय है उसको अपन क्या कहेंगे, सप्रांत। सप्रांत जिसको अपन कोडोमेन बोलते हैं। If function f is defined from a to b, then the set b is known as a codomain of the given function। इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, कोडोमेन या सप्रांत। अब मान लो इसमें मैं एक एलिमेंट और जोड़ देता हूं, फॉर। अब a के वो जो एरो मिले हैं किस पे गए हैं, 1 2 और 3 पे। मान लो 4 पे कोई एरो नहीं आया है, तो ये जो 1 2 3 जो उप समुच्चय है, सबसेट है, इसको अपन क्या कहेंगे, रेंज कहते हैं या परिसर बोलते हैं। समुच्चय बी के वे अवयव, समुच्चय बी के वे अवयव जो प्री इमेज है किसकी, समुच्चय ए की, या समुच्चय ए के अवयव वे उन अवयवों का समुच्चय या सेट, समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए से जुड़े हुए हैं, उन उप समुच्चय को क्या कहते हैं, अपन परिसर कहते हैं। यहां पर देखो 1 और 2 और 3 जुड़े हुए हैं, 4 नहीं जुड़ा, तो 1 2 3 का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, आपका परिसर। परिसर जिसे अपन रेंज बोलते हैं। ये सब अपन 11th में देख चुके हैं, वापस रिपीट क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी अपन संयुक्त फलन में। तो इस तरह से फंक्शन f is such that from a to b, set a is known as a domain, set b is known as a codomain, and 1 2 3 subset of the b which connect from the a, that set is known as a range of the given function। तो ये चीजें ध्यान होने। प्रांत क्या होता है, सप्रांत क्या होता है, परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। ओके, तो ये अपना पॉइंट क्लियर हुआ। प्रांत क्या होता है, डोमेन, सप्रांत क्या होता है, बी जो सप्रांत है, परिसर, सबसेट 1 2 3 इज रेंज। इसके बाद में अचर फलन, अचर फलन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। यदि कोई फलन इस तरह से है जो किसी एक ही नंबर्स पर जाके कनेक्ट हो रहा है, जिसकी सबकी इमेज क्या है, एक ही है, तो उस तरह के जो फलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अचर फलन। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। अब कोई फलन f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, कोई फलन है कहां से है, ये समुच्चय a से समुच्चय b में। कैसे है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। सेट a टू b। अचर का मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन में एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 और 3, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट k है। 1 की इमेज भी k आ रही है, 2 की इमेज भी k आ रही है, और 3 की इमेज भी क्या आ रही है, k आ रही है। f ऑफ 1 जो फलन है, फलन में f ऑफ x कहलाता है। ये क्या f ऑफ x, इसके जो समुच्चय a के अवयवों को अपन क्या कहते हैं, x कहते हैं, और समुच्चय b के अवयवों को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ x, क्योंकि फलन में x रखने से f ऑफ x प्राप्त होता है, f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू कांस्टेंट है, f ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब x का फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a का कोई भी अवयव, 1 लिया, 2 लिया या 3 लिया, कोई भी ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ए में कोई भी फलन आप अवयव ले लो x, तो f ऑफ x हमेशा क्या आ रही है, k आ रही है, मतलब कांस्टेंट। 1 रखा, f ऑफ 1 भी k आ रहा है, f ऑफ 2 भी k आ रहा है, f ऑफ 3 भी क्या आ रहा है, f ऑफ 1 वो भी k, f ऑफ 2 वो भी k, और f ऑफ 3 वो भी क्या है, k आ रही है। तो यदि प्रत्येक a के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो हमेशा क्या एक फिक्स राशि आती है जिसके कांस्टेंट आता है, तो इस तरह का जो फलन होता है f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, इस फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। f ऑफ 1 की वैल्यू भी k, f ऑफ 2 की वैल्यू भी k, और f ऑफ 3 की वैल्यू भी k, तो ये क्या हुआ, अचर फलन, कांस्टेंट राशि मिल रही है। इसके बाद में तत्समक फलन, अचर फलन की जो डेफिनेशन है आपके, लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन द फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, डिफाइंड फ्रॉम f ऑफ a इज इक्वल टू b फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, देन फॉर ए फिक्स्ड नंबर b इज बिलोंग्स टू b इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। सब f ऑफ x की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, एक कांस्टेंट राशि आ रही है, अपन ने k से डिनोट किया है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, देन सच टाइप ऑफ ए फंक्शन इज नॉट नॉन एज ए
कांस्टेंट फंक्शन, सबकी इमेज एक फिक्स राशि, एक ही अवयव पर एलिमेंट पर जाके एरो निकल रहा है, सभी के एरो किसी एक पर एक फिक्स राशि आ रही है, तो ये कौन सा हुआ? अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद में आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अपना पॉइंट है तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। यदि कोई फलन f इज सच दैट फ्रॉम a से b है, a से b में, तत्समक का मतलब होता है किसी भी अवयव a की जो इमेज है वापस क्या आ रही है? a आ रही है। मान लो 1 रखा तो a आ रहा, b रखा तो b आया। जो अपन x की मान लेते हैं वो यदि वापस आंसर आ जाए तो इस तरह के फलन को अपन क्या कहते हैं? तत्समक फलन। f इज सच दैट फ्रॉम a से किस में होगा? a में होगा। जैसे मान लो आपका एक समुच्चय a है और दूसरा समुच्चय भी क्या होगा? a होगा, और फंक्शन किससे डिफाइन है? f इज सच दैट फ्रॉम a टू a। अब मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट a है, b है और क्या है? c है। अब a की जो इमेज है जो f ऑफ a से प्राप्त होगी वो भी क्या मिली? a मिली। f ऑफ b है वो भी a आपको क्या मिल रहा है? b मिल रहा है। और f ऑफ c वो भी क्या मिल रहा है? c। तो a का आंसर क्या आया? a आया। b की इमेज क्या आई? b आई। और c की इमेज क्या है? c। यदि किसी समुच्चय A से समुच्चय B में कोई फलन इस प्रकार है कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? x, दिए गए फलन का आंसर वापस क्या आ रहा है? x a आ रहा है। यहाँ पर मैंने f ऑफ a रखा तो भी a आया, f ऑफ b रखा तो भी b आया, और f ऑफ c रखा तो भी आंसर क्या आया? c। यदि कोई समुच्चय a से समुच्चय b में कोई अवयव इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि a का आंसर वापस a मिला, b का आंसर b मिला और c का आंसर c मिला, तो इस तरह के जो फलन को अपन क्या कहेंगे? तत्समक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस तरह के फलन को अपन क्या कहेंगे? आइडेंटिटी फलन। ओके, कंसेप्ट क्लियर? Let a be a non-empty set and a function f is such that from a to a defined from fx is equal to x। f of x वापस क्या आ रहा है? x ही आ रहा है। For all x belongs to a, x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? x से। For प्रत्येक एलिमेंट x के लिए is called a identity function on a, it is usually denoted by I of a। इसको इस तरह के फंक्शन को किससे डिनोट किया जाए? आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी मतलब a का a से जुड़ा हुआ है और ये क्या है? तत्समक फलन। तो ये वो आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद में अपन लेंगे तुल्य फलन। तुल्य फलन जैसे इक्विवेलेंट, फंक्शन। तुल्य फलन, तुल्य का मतलब होता है समान से। यदि दो फलन है f और g, वो एक दूसरे के समान है। एक फलन क्या है? f और दूसरा फलन क्या है? g है। अब दोनों समान है, तुल्य है या इक्विवेलेंट कब होंगे? पहली बात, f का प्रांत, f का जो प्रांत है वो किसका होगा? g का प्रांत। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन g। दोनों के प्रांत क्या है? सेम है, मतलब a से a में है तो इसका भी ये। दूसरा, f का सप्रांत, को डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ द फंक्शन g का सप्रांत। जो f का सप्रांत है वही किसका है? g का भी सप्रांत भी वही है। और f का परिसर इज इक्वल टू g का परिसर। तीनों चीजें समान है। दो फंक्शन f और g दे रखा है, f भी a से मान लो b में है तो g भी किससे होगा? a से b में। f is such that from a to b and g is also such that from a to b। तो दोनों के प्रांत क्या हुए? प्रांत दोनों के a हुए। दोनों के सह प्रांत क्या हुए? b हुए। और f of x
जो क्या था परिसर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसका परिसर है? फलन जी का परिसर है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी है। सहप्रांत और परिसर भी इक्वल है, तीनों चीजें इक्वल है। तो इस तरह का जो फलन होता है हम उसको अपन क्या कहते हैं? तुल्य फलन। तो फलन एफ इज इक्विवेलेंट टू द जी बिकॉज द डोमेन, को डोमेन एंड रेंज आर इक्वल। सबकी तीनों जो चीजें हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर, फलन f के लिए भी वही है, फलन g के लिए भी वही है। तो फलन f तथा फलन g क्या कहलाएंगे? तुल्य फलन कहलाते हैं। दैट इज नॉन इक्विवेलेंट फंक्शन। Two function f and g are called equivalent function if and only number one domain of the f is equal to domain of the g, codomain of the f is codomain of the g, and f of x it means range. f of x is equal to g of x for every x, सभी x के लिए जो भी है तो उसका रेंज क्या है? दोनों की रेंज इक्वल है। तो इस तरह के जो फलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? दोनों फलन एक दूसरे के इक्विवेलेंट या तुल्य फलन कहलाते हैं। इसके बाद में एक फलन, सबसे पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के प्रकार। फलन कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहला जो अपन ले रहे हैं एक फलन, एक फलन जिसे कहते हैं वन फंक्शन, वन फंक्शन। एक मतलब एक और एक, ठीक है। यदि कोई फलन दो f जो है वो a से b में डिफाइन है, फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम a टू b। अभी एक फलन कैसे होता है देखो एग्जांपल से देख लेते हैं, अच्छा समझ आ जाएगा आपको। ये समुच्चय a है और ये समुच्चय क्या है? b, सेट a टू b। अब फंक्शन इज f इज डिफाइन फ्रॉम सेट a टू द b। अब एक मतलब एक का एक से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो a है वो किससे जुड़ा हुआ है? आपके 1 से जुड़ा हुआ है। b किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। और c किससे जुड़ा हुआ है? मान लो 3 से। इसकी जो a की एरो निकला है, एरो 1 निकलता है अपन जानते हैं, लेकिन a का आंसर, f ऑफ a का आंसर 1 आ रहा है, f ऑफ b का आंसर 2 आ रहा है, f ऑफ c का आंसर क्या है? 3। f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ए का मान 1 का आंसर ए आ रहा है, 2 का आंसर बी आ रहा है और 3 का आंसर क्या आ रहा है? सी। किसी का आंसर मैच आपस में कॉमन नहीं है, जैसे ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। यदि कोई फलन ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि सबका आंसर एक का आंसर एक आ गया, ए का आंसर ओके, बी का आंसर अलग, कोई बी आया 2 आया और सी का आंसर क्या आया? 3 आया। तो इस तरह से यदि कोई फलन है तो इस तरह के फलन को अपन क्या बोलते हैं? वन फंक्शन। 1 का आंसर 1, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ऐसा नहीं है कि दोनों की इमेज जैसे ए का आंसर भी 1 आ गया, बी का आंसर 1 आ गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है? अलग अलग सबके अलग अलग आंसर आते हैं और इस तरह के जो फलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक फलन। यदि कोई फलन f इज सच दैट फ्रॉम a से b एक फलन है तो f एक फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत a के भिन्न अवयवों का b में भिन्न प्रतिबिंब, a के भिन्न अवयवों का b में भी क्या है? भिन्न प्रतिबिंब है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ए का आंसर 1, बी का आंसर 2 और सी का। ए के प्रत्येक अवयव का बी में भिन्न आंसर आते हैं, अलग अलग आंसर आते हैं। तो इस प्रकार के आंसर या इसके अपन प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इस तरह से यदि आता है तो उस फलन को अपन क्या बोलते हैं? वन फंक्शन। A function f is such that from a to b is said to be a one function or the injection of the different element of a have different image of b। a के प्रत्येक अवयव की अलग अलग अवयव की इमेज भी क्या है? अलग अलग है। तो इस तरह के फलन को अपन क्या बोलते हैं? एक की फलन और वन फंक्शन। इसके बाद में आता है बहु एक की फलन। बहु एक की फलन जिसे अपन मैनी वन भी बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होता है? यदि कोई फलन f है, f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, समुच्चय a से समुच्चय b में है। अब मैनी का मतलब यहाँ तो एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दोनों की इमेज एक पे जा रहे हैं। यहाँ तो मैनी है, एक से ज्यादा अवयव है, लेकिन उधर आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जैसे मान लो अपन ये ले लेते हैं a, b और c है। अब a का आंसर आ रहा है 1 और b का आंसर भी क्या आ गया है? 1 और c का मान लो अलग ले लेते हैं 2।
अब यदि कोई फलन बहु एक की फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के दो या दो से ज्यादा अवयवों की एक ही इमेज मिल जाए। जैसे मान लो दो अवयव है, अलग अलग अवयव है, लेकिन इमेज क्या आ रही है, एक आ रही है। इस तरह से यदि दो या दो से ज्यादा अवयवों की मतलब तीनों के भी एक आ जाए या दो की आ जाए, यदि किसी फलन ए से बी में यदि कोई फलन परिभाषित है और फलन एफ में समुच्चय ए के दो या दो से ज्यादा अवयवों की एक ही इमेज प्राप्त हो, एक ही आंसर पर समान आंसर प्राप्त हो, तो इस तरह के फलन को अपन क्या बोलते हैं, बहु एककी फलन या मैनी वन फंक्शन। अ फंक्शन f is from a to b is said to be many one function if two or more element of set A have the same image. Two or more than two element have a same image, then such type of the function is known as a many one function. तो ये डिफरेंट देखो, यहाँ पर अलग अलग आ रहा था, तो एक एक बोला, लेकिन यहाँ पर दो अवयव जिसके समान एक ही अवयव आगे, तो दोनों कह रहे हो एक पर जाके गिर रहे हैं। यहाँ पर तो अलग अलग से गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही गिर रहे हैं। तो इस तरह के जो फंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बहु एक की फलन या मैनी वन फंक्शन। तो एक एक की हो गया, वन वन फंक्शन हो गया, और बहु एक की फलन हुआ। अब आच्छादक फलन, आच्छादक जिसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब आच्छादक फलन का मतलब होता है यदि कोई फलन f है जो a से b में परिभाषित है। किसे परिभाषित है, a से b में, मान लो a b और c। अब यदि कोई फलन इस प्रकार से है या संबंध जो आपका फलन इस प्रकार से है कि उसका सप्रांत और परिसर दोनों बराबर हो जाए, सप्रांत इज इक्वल टू परिसर, कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज। कैसे देखो, जैसे मान लो ए की इमेज आ रही है आपके 1, बी की इमेज आ रही है 2, और मान लो सी की इमेज क्या आ रही है 2। अब इसका सप्रांत क्या है 1,2, और इसका ये तो सप्रांत हुआ, ये तो आपके प्रांत होता है, और ये क्या होता है सप्रांत, और ये क्या होता है परिसर जिसे रेंज बोलते हैं। अब इसका सप्रांत में भी दो अवयव 1 2 है और परिसर भी क्या है 1 2 है। इसका मतलब इसके बी अवयव बी जो समुच्चय बी है उसमें एक भी अवयव पीछे नहीं रहा है जिसकी प्री इमेज ए में नहीं हो कोई भी अवयव। अब सप्रांत में इसमें 1 2 था और रेंज की वैल्यू है वो भी क्या आ रही है 1 2 आ रही है। तो यदि कोई समुच्चय इस प्रकार का है जो आपका जिसमें फलन इस प्रकार का है जिसमें सप्रांत किसके बराबर होता है परिसर के बराबर, जिसमें इसमें कोई भी अवयव जो ऐसा नहीं है, समुच्चय बी में एक ऐसा जैसे ए का प्री इमेज क्या आ रही ए आ रही, बी 2 की प्री इमेज बी भी आ रही है सी भी आ रही है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह से यदि है जिसके सप्रांत इज इक्वल टू क्या होता है परिसर के, कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज, देन सच टाइप ऑफ द फंक्शन इज नोन एज ए आच्छादक। आच्छादक का मतलब होता है इसने इस फंक्शन फलन एफ ने क्या बी को पूरा ढक लिया है, मतलब उसकी रेंज और सप्रांत क्या हो गया बराबर, पीछे कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं आच्छादक फंक्शन। और फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन और द सर्जेक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द बी इज द एफ इमेज of same element of A, that is every element of the B should have the at least one pre-image in the domain। B का प्रत्येक अवयव है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, जैसे 1 की इमेज A आ रही है एटलीस्ट कम से कम एक या ज्यादा भी आ सकते, 2 की जैसे B भी आ रही है C की आ रही है, तो इस तरह से है तो उसको अपन क्या बोलते हैं आच्छादक फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। और इसके बाद में आता है आपका अंतक्षेपी, अंतक्षेपी जिसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। अब देखो इसमें इनटू क्या होता है फंक्शन, यदि कोई फलन f है जो किसे है a से b में, a है और b है। अब मान लो इसमें एलिमेंट 3 है a b और c, और यहां पर मान लो एलिमेंट 1 2 और 3 है। a की इमेज 1 आ रही है, b की इमेज मान लो 2 आ रही है और c की क्या आ रही है 2। अब इसका जो प्रांत है, प्रांत तो ये आपका ये हुआ परिसर, ये सॉरी सप्रांत कोडोमेन, और इसकी रेंज क्या है 1,2 परिसर।
जो रेंज है। अब देखो इसमें सप्रांत में एलिमेंट तो क्या है 1, 2 और 3 तीनों है, जबकि परिसर में क्या है ओनली 1, 2। इसका मतलब एलिमेंट जो 3 है उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, एलिमेंट 3 की कोई प्री इमेज है नहीं है। तो यदि सप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, सप्रांत इज नॉट इक्वल टू द परिसर, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द रेंज, यदि कोई फंक्शन है जिसमें जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं है, या दूसरे शब्दों में समुच्चय बी में कोई न कोई एक ऐसा अवयव है जिसकी प्री इमेज ए में नहीं है, तो इस तरह का जो फलन होता है उस फलन को अपन क्या बोलते हैं आच्छादक या इनटू फंक्शन। मतलब इसने इसको पूरा कवर नहीं किया, सिर्फ 1, 2 को कवर किया है, जब पीछे कुछ छूट गया है तो इस तरह का जो फलन होता है उसको क्या बोलते हैं अंतक्षेपी फलन। तो ये लगभग अपन ने 11 सब देख लेते हैं। अ फंक्शन f is such that from a to b is an into function if there exists an element of b having no pre-image in a, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा हो जाए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं अंतक्षेपी फलन या इनटू फंक्शन। तो ये क्या हुआ आपके फलनों का प्रकार हुआ, आच्छादक फंक्शन भी हो गया और अंतक्षेपी फलन हो गया। अब यदि इसमें एक और पॉइंट दे रखा है एक की आच्छादक फलन, एक की भी है और आच्छादक भी है। फिफ्थ में एक की आच्छादक जो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, 1, 1 भी है, 1, 1 ऑन 2, तो दोनों डेफिनेशन 1, 1 भी होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए ऑन 2। जैसे देखो एक फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम a टू b, अब इसमें मान लो एलिमेंट a, b और c है और इधर एलिमेंट 1, 2 और मान लो क्या है 3 है। अब देखो a से b में 1 की इमेज, a की इमेज 1 आ रही है, b की इमेज 2 आ रही है, c की इमेज है, और यहाँ तो इसका मतलब a के प्रत्येक अवयव की भिन्न भिन्न अवयव की b में क्या है भिन्न भिन्न इमेज है, तो ये एक तो हुआ ही। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट a हैव द डिफरेंट इमेज इन द सेट ऑफ b, सेट b में क्या है डिफरेंट इमेज रख रहा है, a के अलग आगे b के अलग c, तो ये क्या हुआ एक की। साथ में यहाँ पर जो सप्रांत है कोडोमेन वो भी 1, 2, 3 है और इसका परिसर भी है वो भी 1, 2, 3, सप्रांत वो भी 1, 2, 3 और परिसर भी क्या है 1, 2, 3। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा तीनों के तीनों अवयव को कवर कर लिया, तो इसलिए 1, 1 तो है एक ही है और साथ में क्या हुआ आच्छादक। 1, 1 होने के बावजूद भी इसके 1, 1 तो है, इसके बाद में सप्रांत और परिसर इक्वल है, सप्रांत इज इक्वल टू परिसर, सप्रांत इज इक्वल टू परिसर, रेंज is equal to the codomain, codomain is equal to the range, and different element of the set A have the different image in the set B, so this function is a 1, 1 and ऑन टू फंक्शन 1, 1 भी है और आच्छादक भी एक के आच्छादक। तो ये इस प्रकार से अपन ने क्या देखा फलनों के प्रकार देखे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा कल उसके अंदर अपन संयुक्त फलन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, अभी तक तो फंक्शन क्या होता है वो सब अपन ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद संयुक्त फंक्शन वो किस तरह से एडजस्ट होते हैं या क्या होते हैं वो अपन कल वाले जो एपिसोड होगा उसमें अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।